हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज जो है हम बेसिकली सीखेंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं क्योंकि बेसिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया मैंने ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा x+4 × x+2। ठीक है, अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो आपके लिए ईजी होगा ये समझना। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो? आप करते हो x को हम इंटू करते हैं x+2 से, क्योंकि हमें इनमें जो है चारों को एक दूसरे से इंटू करना होता है। ठीक है, तो x को x+2 से एंड देन +4 को भी x+2 से। तो x को x से करोगे x², x को 2 से करेंगे तो 2x, देन 4 को x से 4x एंड 4 को 2 से 8। ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा x² + 6x + 8। ये हो गया कि हम जो है कैसे प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मान लिया क्या हो सकता है कि मैं आपको एक ये लिख के देता हूँ x² + 6x + 8। अब मैंने आपके सामने ये लिखा है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको जो है पता करना है कि इसके फैक्टर क्या होंगे, कौन सा ऐसे दो टर्म्स रहे होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये बना होगा। तो ये चीज़ है बेसिकली हमें इस टॉपिक में सीखना। इसीलिए पहले जो है हमने इसके फैक्टर करके देखे हैं, अब जो है हम इस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तो ये आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं हमें क्या होता है। हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना। ax² + bx + c = 0, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो x² है, यहाँ भी x² है, तो फिर a की वैल्यू क्या है, जो इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये 9th क्लास है तो आई बिलीव कि आपको इतनी बेसिक तो आती होगी। तो इट इज़ नथिंग बट 1x²। तो a इज़ 1। ठीक है, इट मीन्स कि x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, x का कोफिशिएंट 6 है, दैट इज b इज 6, और c जो है वो आपका 8 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a इंटू सी करना है। तो इनको इंटू करते हैं, a इज 1, c इज 8, ये आ गया आपका 8। अब हमें 8 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमेशा a इंटू सी करेंगे पहले, अब इसके फैक्टर। 8 का फैक्टर एक ये भी होगा, एक ये भी फैक्टर होगा। और हमें देखना है इनको प्लस माइनस, अगर हम प्लस करते हैं तो 9 आता है, माइनस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। उनको प्लस या माइनस करने पे आपका b के इक्वल आना चाहिए। हम जो है a और c को इंटू करते हैं और प्लस माइनस करने पे b का, तो ये आ गया 2 और 4। तो ये जो है हम यूज कर सकते हैं, इट मीन्स ये वाला पार्ट जो है हम यूज करेंगे। तब कैसे करेंगे, x² है, 6 की जगह हम लिखेंगे 2 + 4। ठीक है, हमने क्या किया, b को हम दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। आप डायरेक्टली हम चाहते तो ये वाला स्टेप ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते थे 2x + 4x, बट उसमें आपको माइनस वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, इसीलिए हमने इसमें जो है ऐसे किया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले दोनों पार्ट्स में इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि एक हमारा x² है, एक 2x है, तो x तो दोनों में एक कॉमन है। तो x कॉमन ले लिया, x² में से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक x बचा, और 2x में से x कॉमन ले लिया तो 2 बचा। सिमिलरली इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4x में से 4 गया, सिर्फ x बचा। 8 में से 4 गया, बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 8 में से 4 गया तो 4, नो, ये जो है हमेशा इनटू करके होता है। अगर आपने 8 में से 2 निकाला है, 4 2 जा 8, सिर्फ आपका जो है 2 बचेगा यहाँ पे। अब आपका 100% केस में ये दोनों इक्वल ही होनी चाहिए, अगर नहीं है मीन्स आप कहीं गलत जा रहे हो। तो आपका एक ये कॉमन है, और दूसरा आपका जो है ये ऐसे बना x+4। तो ये आपके जो है इसके दो फैक्टर आए हैं। ये हमारा ऐसे करके हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के बाद आया क्या था, ये आया था x² + 6x + 8। इसी के ये दोनों जो है हमारे फैक्टर थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें इसको हमने इस फॉर्म में बदला। अब हमारे पास ये गिवन था, इसको तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो इन्हीं को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, हमने इनको इंटू करके ये बनाया, और जब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको फैक्टर में बदलना है, तो इसी को हम जो है फैक्टराइज करना बोलते हैं। तो ये है हमारा फैक्टराइज। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं एक बार फिर से आपको एक नया क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें क्या करना है। इस बार हम एक माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज x² - 10x + 21।
ठीक है। तो अगर इसमें एकदम बेस्ट देना है आपको तो हमेशा पहले ये लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन योर a इज 1 क्योंकि ये 1x² है, योर b इज -10 एंड जो आपका c है वो आपका 21 है। अब हमें क्या करना है, a और c को इंटू करना है, ठीक है। a इंटू सी इज 21। तो ये स्टेप आप याद रख लो, दिस इज द बाइबल ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगर आपको इस पे कमांड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। 21 के फैक्टर्स 1 इंटू 21, इसको आप प्लस करोगे 22 माइनस करोगे 20, ये आपका किसी काम का नहीं है। सेकेंड एज 2 से होगा नहीं, 3 इंटू 7, इसको माइनस करोगे तो 4, वो काम का नहीं है। इनको प्लस करने पे 10 आ रहा है, तो ये जो है आपका हम यूज करेंगे। तो माइनस वाले में जो सबसे मेन प्रॉब्लम, हमें ये पता चल गया कि 3 इंटू 7 का यूज करना है, इनको प्लस करने पे 10 आ रहा है, बट हमें -10 चाहिए। यहाँ पे जो बेस्ट तरीका है, लोग ऐसे करके भी करते हैं, -3 -7 अरेंज करने में अगर एक प्लस एक माइनस होता तो दिक्कत हो जाती है। जो बेस्ट तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। x² माइनस ऐसे रहने दो, अब सिर्फ 10 को लिखो 3 + 7, ठीक है। इससे आपका देखते हैं क्या होगा। x² ऐसे ही है, -3x एंड माइनस को आप 7 से करोगे तो -7x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। अब हमें कॉमन देखना है, क्या पहले दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? यस, इनमें जो है x कॉमन है, तो बच गया। x² में से x निकाल लिया तो 1x बचा, क्योंकि वो x² है, उसमें x इंटू x 2x है। 3x में से x निकाल लिया तो 3 बच गया। अब यहाँ पे -7 ले लिया मैंने, ठीक है। 7 21 दोनों है, 21 में 7 है, तो -7x में से -7 आ गया तो ओनली x बचा। अब 21 में देखते हैं, 21 में से मैंने -7 निकाल लिया तो ये आपका -3 बचेगा, तो आपने प्लस में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो इट मीन्स वहाँ एक और माइनस लेके आना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये यार ध्यान रखना है कि अगर आपका +21 है या प्लस में कोई नंबर है, आपने माइनस में बाहर कुछ कॉमन ले रखा है, तो ये चीज़ भी फिर माइनस हो जाएगी। तो आपका एक आ गया x-3 जो दोनों में है, और एक बन गया आपका x-7। तो ये इसका जो है फैक्टर है। ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एंड क्वेश्चन इज 12x² - 7x + 1 इक्वल्स टू 0। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम a b c फाइंड करते हैं। a इज 12, b इज -7, c इज 1। तो ये हमने a b c तो यहाँ पे लिख लिया है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है a इंटू सी। तो अगर आप 12 को 1 से इंटू करोगे तो वो आपका 12 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 12 को फैक्टर करना है। 1 इंटू 12, इनको प्लस किया तो 13, माइनस किया तो 11, जबकि हमें चाहिए क्या, 7 चाहिए, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है। सेकेंड इज 2 इंटू 6, प्लस किया तो 8, माइनस किया तो 4, ये भी किसी काम का नहीं है। थर्ड इज 3 इंटू 4, माइनस किया तो 1, प्लस किया तो 7। तो हमारा यहाँ से ये पता चल गया कि ये हमारे काम आएगा। अब उसको अरेंज कैसे करेंगे, 12x² माइनस 7x को लिखो, 7 की जगह सिर्फ लिखना है 3 + 4 + 1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट है कि हम जो है इसको कैसे तोड़ते हैं, ये हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ढंग से देखा है। अब इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। 12x² - 3x - 4x, ठीक है। माइनस को 3 से भी इंटू करना है, 4 से भी, और x भी दोनों के साथ आएगा, +1 इक्वल्स टू 0। अब हमें जो है इसमें हम जो है 12x² और -3x, इसमें हमारा जो है 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 12x। अब देखते हैं, ये 12x है, x² है, 3x निकाल दिया, 3 4 जा 12 और x² है तो 1x बचा, तो हमें पता चला ये 4x बचा। 3x में से 3x निकाल लिया तो 1 बचा, 0 नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि इंटू करके हम निकालते हैं। यहाँ पे 4x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही रहने देंगे हम उसको। और अब माइनस मगर हमने कॉमन लिया है तो -4x + 4x हो जाएगा, और +1 जो है वो -1 हो जाएगा, ये आ गया 0। तो एक हमारा बना 3x - 1 और सेकंड बना हमारा 4x - 1। तो ये हमारे जो है उस वाले द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ये फैक्टर बना है। इट मीन्स कि हमने इन दोनों को इंटू किया होगा तो जाके हमारा वो 12x² - 7x + 1 बना होगा।
इसका जो आपका सेकेंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब हमें इसमें पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c। ये लिखने की हैबिट डाल लो, ऐसे आप गलती नहीं करोगे। योर a इज 2, b इज 7 एंड c इज 3। इसमें आपको कुछ भी माइनस में नहीं आया तो उतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई a एंड c, दैट इज 2 इंटू 3 6। 6 का फैक्टर करते हैं, 1 इंटू 6 2 इंटू 3। ठीक है, हमें इनको प्लस माइनस करके चेक करना है। प्लस करता हूँ 7, माइनस करता हूँ 5, तो मेरे को कैसे भी b के इक्वल लाना है। तो 7 जो है आ रहा है, तो मैं 1 और 6 को यूज करूंगा, वो भी प्लस करके। तो अब वापस से इक्वेशन पे आते हैं, 2x² प्लस 7 को लिखूंगा 1 प्लस 6 x प्लस 3। अब ये हो जाएगा मेरा 2x² प्लस 1 को x से 1x, 6 को इससे 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले दोनों टर्म्स 2x² x में सिर्फ x कॉमन है, 2x² में से x गया तो 2x और x में से x गया तो 1। अगले में 3 कॉमन है, तो 6 में से 3 गया, 3 2 6 2 और x एज इट इज, और 3 में से 3 गया तो हमारा 1 बचा। तो ये आपका हो गया, एक बना है 2x प्लस 1 और सेकंड बना आपका x प्लस 3। तो ये जो है इस वाले पार्ट का आपका आंसर है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप वापस से 2x² प्लस 7x प्लस 3 तो आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, आपका 6x² है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप चाहे इक्वल टू 0 ना भी लगाओ, डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको सॉल्व। योर a इज 6, b इज 5 एंड c इज माइनस 6। अब आपको a इंटू c करना है, तो 6 इंटू माइनस 6 आपका माइनस 36 आ गया। ओनली हम 36 के फैक्टर करते हैं, तो 1 इंटू 36, इनको प्लस माइनस करोगे तो 37 35 आएगा, किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट 2 इंटू 18, ठीक है, 2 इंटू 18 में आप ऐड करोगे तो 20, माइनस करोगे 16। 3 इंटू 12, इनको माइनस करेंगे तो 9, प्लस करेंगे 15। हमें जो है 5 लाना है b के इक्वल। नेक्स्ट इज 4 इंटू 9, अब यहाँ देखोगे माइनस करोगे तो 5 होता है। इट मीन्स ये पता चल गया कि हमें ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करना है। 6x² 5 की जगह मैं लिखूंगा 9 माइनस 4 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x² प्लस 9x एंड माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपको जो है, आप 6 और 9 में आप कॉमन देख लो। 6 होता है 2 इंटू 3 और 9 होता है 3 इंटू 3। तो यहाँ से जो है आपका 3 कॉमन है, तो 3x ले लिया कॉमन, तो 6 में से 3 गया 2, x रह गया, 9 में से 3 गया 3, माइनस करके नहीं डिवाइड करके, और यहाँ पे आते दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब माइनस 4x में से हमने माइनस भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, 2 2 जा 4, एक हमारा x ऐसे ही है। और माइनस 6 में से माइनस 2 निकाल लिया, तो माइनस भी निकल गया, 2 3 जा 6, तो आपका जो है ये बचा है। इसके आप फैक्टर करोगे तो एक आ गया आपका 2x प्लस 3, ये दोनों में हमेशा कॉमन आना चाहिए, और एक 3x माइनस 2। ये इसका जो फैक्टर है। अगर आप चाहो इस लेवल पे तो आप इक्वल टू 0 पूरे क्वेश्चंस में हटा के भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट। ठीक है, वो आपका 10th में आएगा, वहाँ आपका कंपलसरी हो जाएगा। अदरवाइज आप करते हो तो ये भी 100% करेक्ट है, इसमें आपका कोई इश्यू नहीं आएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, कि हमारा 4th क्वेश्चन का लास्ट जो है, दैट इज 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, मैं इसमें इक्वल टू 0 लेके नहीं चलता हूँ, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि ये पता नहीं आपके स्कूल में जो है कई टीचर इक्वल टू 0 करके कराते हैं, कई डायरेक्टली, तो वो आप स्कूल में एक बार देख लेना स्कूल में कैसे करा रहे हैं। ठीक है, करेक्ट दोनों है, बट स्कूल वाले टीचर का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी मार्क्स काट लेते हैं। दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन दिस। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, सिंपल है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा है। योर a इज 3, b इज अब माइनस x है, तो -1 आपका कोफिशिएंट हो गया, एंड c इज -4। a इंटू सी करोगे आप तो 3 इंटू -4, ये आ गया आपका -12। अब 12 को फैक्टर करते हैं, 1 इंटू 12 प्लस करोगे 13, माइनस किया 11, तो ये आपका किसी काम का नहीं है। 2 इंटू 6 भी होता है, मैं डायरेक्टली 3 इंटू 4 लिख दे रहा हूँ। इनको माइनस करने पे हमारा 1 आ रहा है, जो कि b है, बट हमें -1 चाहिए तो वो भी देखते हैं। 3x² माइनस,
अब यहाँ मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 एक्स एंड माइनस 4 आपका एक अलग से है। अब ये हो जाएगा, ओपन करेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x। ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि माइनस 3 से इंटू हुआ है और फिर वो ओवरऑल x से भी हुआ है। अब इसमें आपका 3 4 में से कुछ कॉमन आएगा नहीं, यहाँ आपने x कॉमन लिया, यहाँ बचा आपका 3x माइनस 4। ठीक है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, आप 1 ही कॉमन लोगे, 1 आपको लेना है जब भी आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और ये 3x माइनस 4 ऐसे ही बच गया। तो एक आपका यही फैक्टर हो गया 3x माइनस 4, और दूसरा जो है हो गया आपका x प्लस 1। ये आपके जो है इसके चारों पार्ट्स हैं, एंड आपको बेसिक पहले ढंग से सीखना होगा, तब जाके जो है आप इन क्वेश्चंस पे काम करना है। एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।